डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम आपको लास्ट क्लास में दो सवाल होमवर्क दिए थे जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे फॉर्मेट नंबर 14, एक्स का पावर m इंटू ए प्लस एक्स का पावर n होल पावर p के बारे में। तो 4 सवाल तो हम बना दिए थे, 2 आपके लिए छोड़े थे। तो आज का डिस्कशन हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे और जो कंपटीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर्मेट, आपको वो फॉर्मेट डिस्कस कर चुके हैं। जब वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उस फॉर्मेट का तो आप यूज कर पा रहे नहीं, उसके लिए सवाल लेके आए। तो ये 2 होमवर्क था लास्ट क्लास का, और ये 5 सवाल अभी लिखे हैं और टाइम अलाउ किया तो और भी सवाल लेंगे। छोटा छोटा सवाल है, जल्दी जल्दी बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का बात कर रहे हैं तो फॉर्मेट कैसा है, तो x का पावर m a प्लस बी एक्स का पावर n होल पावर p dx ऐसा है। तो यहाँ पे p फ्रैक्शन है, p इज फ्रैक्शन। तो अगर p फ्रैक्शन होता है तो हम 2 चीज देखते हैं, या तो m प्लस 1/n पे नजर होता है या m प्लस 1/n प्लस p पे नजर होता है। ठीक है, अगर ये इंटीजर है, इज एन इंटीजर, तो हम लोग a प्लस बी एक्स का पावर n को t का पावर k लिख देते हैं, वेर k इज डिनोमिनेटर ऑफ p। और अगर ये इंटीजर है, दोनों हो रहा है तो किसी से बनाइए, देन a प्लस बी एक्स का पावर n इज इक्वल टू t का पावर k इंटू एक्स का पावर n है, ये k है और ये n है। दोनों में k इज डिनोमिनेटर ऑफ p। तो अब सवाल को देखिए, सवाल कैसा दिख रहा है। तो सवाल दिख रहा है x का पावर 5 1 प्लस एक्स क्यूब होल पावर 2/3। तो m कंपेयर कीजिए, तो m का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 3 है। अब थोड़ा सा m प्लस 1/n देखिए, m प्लस 1/n, तो 5 1 6, 6/3 2 इज एन इंटीजर। तो देखे जरा, 1 प्लस एक्स क्यूब को क्या बोल दिए, t क्यूब बोल दिए, ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx बराबर 3t स्क्वायर dt। 3 3 काट दे, यहाँ पे क्या है, x का पावर 5, तो एक्स स्क्वायर dx का नाम हो गया t स्क्वायर dt। तो यहाँ एक x क्यूब है, तो सवाल को हम ऐसे लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब का पावर 2/3 dx। तो एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, t स्क्वायर dt। और ये क्या हो जाएगा, जब आप इसका नाम t क्यूब रखे हैं तो t क्यूब इंटू 2/3, 3 3 कट गया। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर dx, ये है t स्क्वायर dt। तो बताइए, अच्छा हो गया, और कोई है नहीं। तो ये क्या हो गया, t का पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 4 dt। तो ये क्या हो गया, t का पावर 5/5 प्लस c। तो t क्या था, तो i बराबर t का पावर 5, तो t क्या है 1 प्लस एक्स क्यूब का पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 5/3/5 प्लस c। आंसर हो गया। अब सवाल को सिर्फ मिटा रहे हैं और 6 नंबर सोचिए। तो हम चाहते हैं 6 नंबर का, देखिए जो लिखे हैं उसी पे बने। ये दो लाइन है, p फ्रैक्शन होता है तो यही दोनों है हमारे पास। तो जरा देखिए,
6 नंबर देख, क्वेश्चन है x का पावर -11 1 प्लस एक्स का पावर 4 होल पावर -हाफ। ठीक है, तो p फ्रैक्शन है, ठीक है। m क्या है, मान लीजिए हम ये वाला पॉइंट पे भी एक सवाल करना चाहे तो m क्या है -11, n क्या है 4, तो m + 1 देखिए -11 + 1 / 4, तो ये तो नहीं आ रहा है प्लस p कितना है -हाफ, तो -हाफ लिख दिए, तो ये कितना हो गया -10/4, तो -5/2 -1/2, तो -3 आ रहा है। ये कौन है, ये m + 1/n + p बराबर इतना इज एन इंटीजर। ठीक है, तो आप बताइए क्या सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। 1 + x का पावर 4 इज इक्वल्स टू t का पावर, डिनोमिनेटर ऑफ p है 2 और इंटू x का पावर 4, यानी इसको अगर ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, इसको डिवाइड कीजिए 1/x का पावर 4 + 1 बराबर t²। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा -4 x का पावर 5 ना, -4 -1 -5 dx बराबर 2t dt। तो i बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पावर है -11, तो यहाँ पे 1/x का पावर 5 लिख सकते हैं और x का पावर -6 उसके बाद भी रह जाएगा। देखिए 5 अभी भी कितना है -6, तो उसके लिए क्या करेंगे, x का पावर 4 आपके पास आ चुका है, ठीक है, तो सारा वैल्यू डालिए इसमें, टू टी डी टी आ गया। चलिए आगे, x का पावर -11 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6, और थोड़ा सा और रुकिएगा अगर, तो ये दिख रहा है 1/1 + x का पावर 4 होल पावर हाफ dx। ध्यान से देखिएगा, तो हम चाहते हैं कि ये इस फॉर्मेट में सेट हो जाए। यहाँ पे क्या देंगे, क्या कॉमन ले, x का पावर 4 अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, देखिए ये 1/x का पावर 5 छोड़ दिए, यहाँ से हम x का पावर 4 अगर बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा स्क्वायर रूट की वजह से। तो अगर हम x का पावर 4 यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो गया 6 और 2 8, और ये क्या हो गया 1/x का पावर 4 + 1 होल पावर हाफ हो गया। देख लीजिए, अब बना देंगे सवाल को। अब जो बाकी भी चीज है वो t के टर्म में कन्वर्ट होने लायक है, देख लीजिए, इसको सबको मिटा रहे, ऐसे करने से क्या हुआ फायदा, सो देखिए आप जो सब्स्टिट्यूट किए वहां से वहां आपको दिखाई दे रहा है 1/x का पावर 5, ये 4 और 2 को काट देंगे तो क्या आएगा -हाफ इंटीग्रेशन dt आएगा यहाँ, और t भी आएगा, t dt हो गया। तो इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो डाल दिए, x का पावर 8 का बात करना है तो 1/x का पावर 4 कितना है, यहाँ से देखिए 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू t² - 1, तो इस पे अगर स्क्वायर कर दे
अगर इस पे स्क्वायर कर दे तो 1/x⁸ का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, t² - 1 का स्क्वायर। अच्छा, जहाँ तक सवाल इसका है तो ये क्या है, t², तो इनटू नीचे में आ रहा है 1/t², ये पूरा t², ठीक है, का पावर हाफ, तो t हो जाएगा, तो ये t कट गया। तो देखिए सबको एडजस्ट कर दिए, तो I बराबर -½ इंटीग्रेशन t⁴ +1 -2t² dt। अब बताइए ये कौन नहीं कर लेगा, हर कोई कर लेगा। तो ये आ गया -½ t⁵ प्लस t -2t³ 3 c। t क्या है, तो t के जगह पे आप लिख देंगे, इसमें t के जगह पे डाल दीजिए √1 + x⁴ ये इसमें डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो होमवर्क कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे आगे। तो जो हम लोग का आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या आप में से किसी को ध्यान आ रहा है कि वो फॉर्मेट पे बात सवाल नहीं किए थे, लेकिन वो फॉर्मेट कहीं ना कहीं लिखे हैं, 14 फॉर्मेट में कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ है बीच में। जिसको भी फॉर्मेट याद होगा उसको आंसर लिखने का मन कर रहा होगा, जिसको नहीं याद होगा वो ऐसे ही घूमते रहेगा, किससे बनाए कैसे बनाए। तो इधर बनाएंगे हम लोग, ऐसे लिखे हैं, इसके लिए कॉपी में लिखे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म a e⁻x + b e⁻−x c e⁻x d e⁻−x dx। IIT इसको पूछा है, JEE मेन में आने का उतना ही उम्मीद है, स्टेट वाला भी पूछ सकता है। तो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे करके सवाल बन जाता है। तो लैम्डा और म्यू कैसे निकलेगा, एक बार e⁻x का कोफिशिएंट इक्वेट कीजिए, तो एक इक्वेशन, एक बार e⁻−x का कोफिशिएंट इक्वेट कीजिए, एक और इक्वेशन, लैम्डा और म्यू निकाल लीजिए। सवाल लिखे हैं इसीलिए ना कि सब चीज़ बता दें यहाँ का। तो चलिए फर्स्ट सवाल पे चले। हमारे पास न्यूमरेटर है 3e⁻x + 5e⁻−x, लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर, तो ये आया 4e⁻x - 5e⁻−x प्लस म्यू टाइम्स d/dx, डायरेक्ट करेंगे, कितना लाइन लिखते रहेंगे, d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, तो d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका डेरिवेटिव 4e⁻x माइनस प्लस 5e⁻−x। कंपेयर द कोफिशिएंट, तो e⁻x का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, तो यहाँ क्या है 3, 4 लैम्डा 4 म्यू, ये आ गया। दूसरा देखिए, यहाँ से 5, यहाँ से 5 आने के बाद इधर से आ रहा है -5 लैम्डा, और यहाँ से आ रहा है 5 म्यू, ठीक से लिखिए। तो पहला हो गया लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 3/4, ये फर्स्ट है। दूसरा है माइनस लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 1, जोड़ दीजिए तो म्यू आ जाएगा, तो 2 म्यू इज इक्वल्स टू 7/4, तो म्यू इज इक्वल्स टू 7/8। घटा दीजिए, तो 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3/4 -1 -1/4,
तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -1/8, दोनों वैल्यू आ गया। अब चलिए क्वेश्चन के पास। तो क्या मिला, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लैम्डा टाइम्स 4 e का पावर x माइनस 5 e का पावर माइनस एक्स बाई 4 e का पावर x माइनस 5 e का पावर माइनस एक्स dx। तो ये तो कट गया, इसको डिवाइड कीजिएगा ना डिनोमिनेटर से, प्लस म्यू टाइम्स, तो म्यू बाहर निकाल लिए, 4 e का पावर x प्लस 5 e का पावर माइनस एक्स बाई डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 4 e का पावर x माइनस 5 e का पावर माइनस एक्स dx। लैम्डा कितना है बताइए, -1/8। तो यहाँ पे क्या लिख दे, I इज इक्वल्स टू -1/8 और म्यू का वैल्यू क्या है 7/8। तो यहाँ क्या लिख दें 7/8। फाइनल आंसर -1/8 dx का x, इसको अगर t मानेगा तो ऊपर dt, तो 7/8 टाइम्स ln t 4 e का पावर x 5 e का पावर माइनस एक्स, देख लीजिए 4 e का पावर x माइनस 5 e का पावर माइनस एक्स प्लस c। तो जब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, जब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो इसको अगर t माने तो ऊपर वाला क्या हुआ dt, आंसर मिल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो जितना भी फॉर्मेट आपको ज़रूरत है वो सारा कवर करने का कोशिश किए हैं, ठीक है, उतने से आपका काम चलेगा। हाँ, बाकी जो बचा है वो आगे जोड़ देंगे, थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ये हो गया फर्स्ट। अब देखिए 1 + tan²x बहुत अच्छा, खाली एक जोड़ दिया उसमें, तब देखिए सवाल कैसा दिखता है। तो एक छोटा सा चीज रहना और कोई चीज हटना यहाँ पे सोचने के लिए आपको बाध्य कर सकता है कि बहुत ज़्यादा आप सोचिए। देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा पे भी नहीं है। यहाँ है इंटीग्रेशन ऑफ √2 + tan²x dx। ठीक है, तो दो बात हो सकता है, या तो हम कोई सब्स्टिट्यूशन सोचें, मतलब अगर आपको याद हो तो √a² + x² होता था, तो x इज इक्वल्स टू a tan थीटा बोला हुआ है। ठीक है, कभी अगर उसी में एक चीज़ हम लोग नहीं जोड़े हैं, अगर a - x/a + x हो तो इसके जगह x इज इक्वल्स टू a cos 2θ भी डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी तो जोड़े ही दिए हैं। अगर कभी a² - x² बाई a² + x² दिखाई दे, तो अभी आप x की जगह पे a cos, यहाँ x² है, यहाँ पे भी x² है, तो x की जगह पे a डाल दिए तो a आ गया। अब x² के जगह पे अगर हम लोग ऐसे करें x² इज इक्वल्स टू a² cos 2θ, तो कर सकते हैं ऐसे भी। देखिए x² के जगह पे क्या डालेंगे a² cos 2θ, तो भी चलेगा। तो थोड़ा थोड़ा सोचना है और आगे बढ़ना है। चलिए, तो अगर हम लोग चाहें इसको इस पे डालना तो सुपर इम्पोज कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये 2 को अगर हम एडजस्ट करना चाहें तो क्या हम ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या, tan x इज इक्वल्स टू, इसको एक √2 दे दिए और tan θ कर दिए, तो इससे क्या होगा
मान लीजिए हमको इसी से बनाने का मन करे तो देखते हैं। देखिए tan के अंदर tan भी कभी कभी सुपर इम्पोज कर लेते हैं, अगर फॉर्मूला आगे चल के रूट हट जाए तो जरा देखिए क्या होता है। तो tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x dx बराबर √2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx क्या दिख रहा है, √2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 tan स्क्वायर, ऐसा आएगा। आगे चलिए i कैसा दिख रहा है, तो i बराबर इंटीग्रेशन dx का वैल्यू हो गया √2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आगे बढ़िए तो क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए। अभी हम लोग कौन सा वैल्यू नहीं डालें, इसका वैल्यू क्या है √2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आएगा √2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, तो ऐसा आ रहा है सेक थीटा डी थीटा। आप बोलिएगा अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। फाइनली आई क्या हो रहा है √2 इंटू 2, तो 2 सेक थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, आपका मन करे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये अगर पूरा देखे तो ये ऐसा आ जा रहा है सेक क्यूब थीटा बाई 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो रूट से तो पीछा छूट गया, अब इस पे बात करना है। तो ऐसा कोई जगह जो कि 2 के पास इसका शकल इससे मिला पाए, तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मान लीजिए मन कर रहा है लिखने का, लिखिए ना पहले। यहाँ है 2 सेक थीटा छोड़ दिए, आप इसको सेक में भी लिख सकते tan में भी लिख सकते। तो ये क्या आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अगर गंभीरता से देख रहे हैं तो ये पूरा को अगर टी पुट करते तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ता, देखिए अगर हम पूरा को टी पुट करते 2 सेक थीटा, इसका क्या होगा, इसका होगा 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 4 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या वो डेवलप यहाँ पे हो पा रहा है, ये देख लीजिए, और इसको फिर कंप्लीट कर देंगे। तो इधर एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है तो इसको मिटा दे रहे हैं और इधर बना रहे हैं। देखिए यहां से यहां रुके हैं, अभी आपके पास आ गया 2 सेक क्यूब थीटा। तो सेक क्यूब जब भी आया तो यहां से एक चीज है कि भाई 2 सेक क्यूब थीटा बाई 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये है। अब tan थीटा को अगर हम t पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी हो सकता है, लेकिन फिर सेक थीटा कैसे लाएंगे। अगर किसी के मन में ये विचार आ रहा है कि सर अब tan थीटा को t ले लीजिए, तो tan थीटा को t जैसे ही अगर लीजिएगा तो सवाल वहीं चला जाएगा जहां से चले थे। tan थीटा को अगर t लीजिएगा तो सवाल कहां चला जाएगा, जहां से आप चले थे। स्टार्ट कीजिए। तो हमारे पास i इज इक्वल्स टू है 2 सेक क्यूब थीटा। तो जब भी सेक क्यूब आएगा तो थोड़ा सा मुसीबत लाएगा,
डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो हम बोले थोड़ा सा शकल डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर के जैसा मिलाइए। तो ये क्या हो सकता है, 2 सेक थीटा हम छोड़ दिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा 1 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये 2 को अगर अंदर भेज दे रहे तो थोड़ा सा शकल मिल रहा है। तो यहाँ सेक थीटा छोड़ दिए, यहाँ जो 2 इंटू किए तो ये 2 हो गया, यहाँ 2 इंटू किए तो ये जो 2 है, ये जो दिख रहा है 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, तो ये दो टुकड़े में टूट सकता है। देखिए 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो थोड़ा शकल मिला, अभी भी थोड़ा अंतर है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो 2 है इसको 1 प्लस 1 करके लिखना होगा। तो ये क्या हो गया, सेक थीटा 1 प्लस 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये बहुत बड़ा लाइन है, इस बात को ट्रिपल स्टार मिल रहा है इस लाइन को, कि थोड़ा जोर लगा के न्यूमरेटर का शकल डिनोमिनेटर जैसा बनाइए। तो अब आई क्या हो गया, उधर से इधर आ जाइए। तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक थीटा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। और एक और टुकड़ा है, देखिए इसका पेयरिंग कर दिए, ये जो आप देख रहे हैं इसका पेयरिंग कर दिए सेक थीटा के साथ। और क्या है दूसरा, प्लस सेक थीटा बाई उतना। तो हमको ये सब का जरूरत नहीं है, तो हम ये सब अब हटा दें। देखिए एक और इंटीग्रेशन आ रहा है मेरे पास, सेक थीटा बाई 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा आ रहा है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाता है, ln मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये हो गया। तो ये सॉल्वेबल हो गया। अब ये बचा है, तो कुछ अगर कम समझ में आए तो साइन कॉस में भी सिस्टम को बदलना चाहिए, कहीं उससे फायदा हो। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर आ रहा है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो एक कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए अगर इसको अगर आप साइन में लिख पाए तो सवाल बन गया, साइन थीटा को टी पुट कर दीजिए। तो इस सवाल को बनाने के लिए आधा तो आ गया है, इसको सॉल्व करना है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा छोड़ दिए, इसको लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें साइन थीटा को टी पुट कर रहे, तो कॉस थीटा डी थीटा क्या होगा, कॉस थीटा डी थीटा। मान लीजिए इसका नाम I1 रख दिए, यहाँ वैल्यू डाल देंगे, ये तो आ ही चुका है। तो ये क्या हो गया डी टी। तो I1 बराबर इंटीग्रेशन डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स टी प्लस सी। टी क्या है, तो साइन थीटा, तो tan इनवर्स साइन थीटा प्लस सी। ठीक है, आप याद कीजिए कि tan x का वैल्यू हम लोग असाइन किए थे √2 tan थीटा। तो tan थीटा अगर पता है तो साइन थीटा निकाल सकते कि नहीं, आपको अगर याद हो तो क्या सब्स्टिट्यूशन किए थे, tan x इज इक्वल्स टू √2 tan थीटा। तो tan थीटा दिया हुआ है tan x बाई √2। तो यहाँ से सेक थीटा निकाल सकते हैं आप, बताइए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। नहीं सर आप ही लिखिए, तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब tan थीटा बाई सेक थीटा क्या होता है, tan थीटा बाई सेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, tan x बाई रूट अंडर, बोलिए थोड़ा सा और रुकिए, इसका वैल्यू डाल दीजिए। आप क्या किए हैं,
10x बाई √2 और ये वैल्यू यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका जब वैल्यू डाले आप, थोड़ा सा यहाँ रोक रहे हैं, देखिएगा, हम ज़्यादा हड़बड़ाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। तो हम चाहते हैं सेक थीटा निकालना, तो सेक थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू क्या हुआ tan स्क्वायर x बाई 2। तो ये क्या हो गया √2 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 हो गया। तो साइन थीटा का वैल्यू tan थीटा बाई सेक थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा आ गया आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल्स टू tan x बाई, ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, √2 प्लस tan स्क्वायर x। ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए और आंसर ले आइए। tan इनवर्स tan x बाई √2 प्लस tan स्क्वायर x प्लस c। तो पूरा काम कर दिए। तो ऐसे बनाते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए एकदम तैयार रहेंगे, है ना। अब tan दिख गया तो डरेंगे नहीं। चलिए तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है हमारे पास, क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में दिख रहा है, जो बाहर है, स्क्वायर रूट से बाहर है, वो फैक्टराइज हो सकता है। ये पॉइंट आपको बताए थे फॉर्मेट नंबर 13 का 7 नंबर पे, 13 का 7th केस, फॉर्मेट 13 का कौन सा केस 7th केस। जो आपको पढ़ाए हैं सवाल नंबर 3 पे जा रहे हैं, और याद करने के लिए कौन सा बोल रहे हैं, किस पे ही बनेगा, फॉर्मेट 13 का 7th केस। अगर ये फैक्टराइज हो सकता है तो कैसे बनाते हैं, तो यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं उसको। इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 x प्लस 1 √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ क्या है dx। ये दोनों का अंतर देखिए ताकि हम इसको लीनियर स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट में बदल सके। तो ये दोनों का अंतर कितना है 3। तो हम एक 3 से डिवाइड कर दिए और एक 3 से इंटू कर दिए, और ऊपर लिखे x प्लस 1 माइनस x माइनस 2। यहाँ आए लिखे 1/3 इंटीग्रेशन x माइनस 2 x प्लस 1, और ये रूट में बड़ा सा है तो चलने दीजिए। यहाँ आ गया √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस, वो क्या है x माइनस 2। तो ये x माइनस 2 x प्लस 1 √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। देखिए कौन सा कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। तो दो सवाल हो गया। एक हो गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x माइनस 2 √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और 1/3 से ये भी इंटू है तो इसके आगे भी लिख दीजिए dx बाई x प्लस 1 √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये किसके पास लौट गया, लीनियर स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो इसको I1 समझिए और इसको I2। तो कोई एक हम बना दे रहे हैं, दूसरा आपको बना देना है। इसका नाम क्या दे दिया I1, इसका नाम I2। तो dx बाई लीनियर स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक होता है, तो आप लीनियर इज इक्वल्स टू 1/t करते हैं। तो I1 क्या हो गया, I1 का नाम हो गया dx बाई x माइनस 2 √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ लीनियर है x माइनस 2 बराबर 1/t, तो dx बराबर माइनस 1/t स्क्वायर dt हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो I बराबर I1 बराबर माइनस 1/t स्क्वायर dt। बात हुआ है इस पे पहले, इसलिए घबराने का बात नहीं है। ये है 1/t √, इसका वैल्यू चाहिए तो इधर आ जाइए रफ वर्क के लिए।
आप क्या देख रहे हैं कि x है 1/t+2 और वैल्यू निकालना है x² + x+1 का। तो 1/t+2 का होल स्क्वायर 1/t+2 + 1, तो ये आ रहा है 1/t² + 4 + 4/t + 1/t + 2 + 1। तो एलसीएम लिए तो t², एलसीएम लिए तो t²। यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ 4 2 6 1 7 + 7t², 4 1 5 5t, इस पे रूट डाला हुआ है तो डाल दीजिए। तो ये रूट अंडर हो गया 7t² + 5t + 1/t। तो ये t² कट गया। बोलिए, तो अब चलिए उसके इंटीग्रेशन पार्ट पे, सवाल भी मिटा दें। हाँ चलिए, तो I1 = है हमारे पास -dx बाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बनेगा रूट अंडर 7t² + 5t + 1। हम बोल रहे कंप्लीटिंग लीजिए क्योंकि ये सब बात हम लोग कर चुके। अब ये आपको कंप्लीट करना है, हमको नहीं। 7 कॉमन ले लीजिए, 5/7 आएगा। d का स्क्वायर है, 2ab ढूंढिए, b² ढूंढिए, फॉर्मूला लगाइए, कंप्लीट होगा ये। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इतना ही से नहीं कंप्लीट हुआ, फिर x+1 को 1/p मानना होगा, उसको ही बनाना होगा। तो सब्जेक्टिव सवाल हो गए, बनाना चाहिए कम से कम 50 सवाल सब्जेक्टिव तो जरूर बनाइए। अगर इंडेफिनिट में ग्रिप हुआ तो इसका फ़ायदा डेफिनिट में भी होगा, इसीलिए आप इससे बच के निकल नहीं सकते। चलिए, एक बात याद दिलाएं आपको, और कि हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस का भी बात किए थे, ठीक है, और उस पर सवाल भी एक आध लिए हैं और एक दो देखते हैं कहाँ सेट होगा, है ना। तो एकदम रट जाना है सारा फॉर्मेट, ताकि सवाल में फॉर्मेट ऑटोमेटिक दिखाई देने लगे, नहीं तो उलझ जाएंगे आप। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर सवाल है मेरे पास। ऊपर है cos x, नीचे है 10 + 2 sin x इंटू cos x। sin 2x क्या होता है, sin x इंटू cos x। तो आपको बात किए थे आपसे ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस, ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस ये क्या था। अगर हम sin x + cos x को t मानते तो इसका डिफरेंशिएशन cos x का -sin x dx dt होता है। और अगर sin x - cos x का नाम p रखेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का -sin x dx dp होगा। तो ये दोनों का जोड़ क्या हो सकता है, ये 1 और 2 को अगर जोड़ दिए तो क्या हो सकता है 2 cos x, ठीक है। और एक बात कि 2ab दिख रहा है, इसको स्क्वायर करते हैं तो इसमें भी 2 sin x इंटू cos x दिखता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी 2 sin x इंटू cos x दिखाई देता है। तो उसमें कोई डाउट का बात नहीं है, मतलब हम फंक्शन को इसमें और इसमें लिख सकते हैं, और dx के बगल में खाली, तो ये दोनों का जोड़ देख रहे हैं ना, तो हम क्या किए कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ लिखे 2 cos x बाई 10 + 2 sin x इंटू cos x। तो यही पहुंचाना चाहते हैं, तो अगर जिसको भी t मानिएगा उसके टर्म में बाकी फंक्शन को लिख पाएंगे तभी होगा। तो आप सोचिए कि हम चाहें तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं क्या, sin x + cos x, ठीक है, माइनस sin x - cos x बाई, ये तो रहेगा ही,
तो अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स को आप डी टी मानना चाहते हैं तो इस फंक्शन को किस में लिखिएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में। तो अगर माइनस में लिखने चाहेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन लेना होगा, तब ये होगा -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको यहाँ 1 दे दिए तो 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यानी आप -1 किए, इस पे कोई चेंज नहीं है, आप -1 किए तो 10 में एक जोड़ दीजिए 11, नो चेंज। यहाँ आइए, आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट करना चाहते हैं तो +2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो यहाँ पे 1 दे दीजिए, तो 10 है तो 1 दिए तो कितना बचा हुआ है 9। ये एडजस्टमेंट जो है ये आप समझे या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर अब समाप्ति की ओर जा रहा है। चैप्टर कहाँ जा रहा है, अब ठीक से बोलेंगे तो हम लोग चैप्टर को अब कंक्लूड करने जा रहे हैं, शुरू नहीं करने जा रहे हैं। तो इससे क्या हो गया कि आप इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 11 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ क्या है 9 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। देख लीजिए, तो अगर इसको t मानिएगा, कौन है वो उधर है। इसको अगर p मानिएगा तो ये dp होगा, तो ये क्या हो गया पहला वाला 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dp बाय 11 माइनस पी स्क्वायर आता है आपको, माइनस हाफ इससे भी इंटू है, ये हो गया dt बाय 9 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको √11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या होता है 1/2a log ऑफ a प्लस p बाय a माइनस p, याद है फॉर्मूला, माइनस 1/2a नहीं 1/a tan इनवर्स t बाई a प्लस सी। अब t और p का वैल्यू डाल दीजिए, तो इसको भी ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, ठीक है। अब इसको देखिए क्या कीजिएगा 5 नंबर को, पाँच नंबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई कोसेक एक्स माइनस सेक एक्स। कुछ ना समझ में आए तो साइन कॉस में बदल देना, उसके बाद सोचना। तो ये क्या हो गया 1/sin 1/cos, तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जब भी सुनाई दे तो उसके अंदर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी, अगर इसको स्क्वायर करेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर करते तो वो दिखाई दे सकता है ना। तो हम लोग क्या किए कि एक 2 से डिवाइड किए और यहाँ 2 से इंटू कर दिए, ठीक है। तो ये आ गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मान लीजिए आ गया। अब माइनस चाहते हैं, न्यूमरेटर का शकल डिनोमिनेटर से मिलाना चाहते हैं, तो यहाँ माइनस दिए तो यहाँ एक माइनस रख लिए, नो चेंज। अब इसको अगर 1 देंगे तो ये cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है। तो आप -1 किए तो +1 भी कर दीजिए ताकि नो चेंज। अब बताइए शकल मिलाने से
फायदा होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक कि न्यूमरेटर का सकल डिनोमिनेटर से ले जाओ, मिलाओ, कुछ कटिंग करो, कुछ बाकी पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी सभी देखे आप। चलिए यहाँ चले, 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो गया 1 माइनस, मान लीजिए पहला वाला, तो क्या ये सॉल्वेबल है? ये देखिए cos x माइनस साइन एक्स माइनस हाफ, इसको लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स का स्क्वायर बाई cos x माइनस साइन एक्स dx, कट गया। ये तो ऐसे ही अच्छा है। आपको याद है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ रूट 2 लाए, तो यहाँ साइन 45, तो यहाँ या यहाँ cos 45, तो यहाँ साइन 45, एक बार लिख ही देते हैं 1/√2 cos x माइनस 1/√2 साइन एक्स। तो अगर इसको cos इंटू कॉस भी माइनस साइन इंटू साइन भी देख रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/2√2 ऊपर जाके इंटीग्रेशन ऑफ सेक x प्लस π/4 dx, और इसका आंसर क्या आएगा? इसका माइनस हाफ cos x का इंटीग्रेशन साइन x और साइन x का माइनस cos x प्लस c। ये फॉर्मूला पता है तो लास्ट लाइन भी लिख ही दे रहे हैं। लास्ट लाइन है आपके पास I इज इक्वल्स टू 1/2√2 ln sec x प्लस π/4 प्लस tan x प्लस π/4 माइनस हाफ साइन x प्लस cos x प्लस c, ऐसे कीजिए, ठीक है। और सवाल ले लेते हैं। देखिए हमारे पास अब 3 सवाल और है यहाँ पे। I इज इक्वल टू दिया हुआ इंटीग्रेशन e का पावर x बाई e का पावर 4x प्लस e का पावर 2x प्लस 1, और j में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस x बाई e का पावर माइनस 4x प्लस e का पावर माइनस 2x प्लस 1। हमको j माइनस आई निकालना है। तो आप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सेपरेटली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसको अलग करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अलग करके सॉल्व करेंगे तो कुछ होगा नहीं। वो जो पूछा है वो क्या है? j माइनस आई। अगर वो पूछता j इन टर्म्स ऑफ आई तो भी आप इसको मिला के सोचने का प्रयास करते ऑप्शन को देखते हुए। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या है कि j माइनस आई चाहिए, तो आप सेपरेटली अटेम्प्ट ना करें। एक बार j को थोड़ा सा, अगर j और i को मिलाना है तो उसमें पॉजिटिव पावर है, इसमें नेगेटिव, तो एक बार आप चेंज कर दीजिए पहले j को। क्या है? 1/e का पावर x, ये है 1/e का पावर 4x, 1/e का पावर 2x प्लस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये क्या हो गया? e का पावर 4x ऊपर गया तो e का पावर 3x बाई e का पावर 4x प्लस e का पावर 2x प्लस 1 आ रहा है dx। तो आपको फाइंड करना है j माइनस आई इंटीग्रेशन। तो j को पहले लिखिए, डिनोमिनेटर सेम है क्या? तो इंटीग्रेशन का साइन प्लस माइनस में हम इंटीग्रेशन को बाहर रख सकते हैं, सेम वेरिएबल है, सब कुछ है, डिनोमिनेटर सेम है। तो ये क्या आ गया? 4x प्लस e का पावर 2x प्लस 1, और ऊपर आया e का पावर 3x माइनस e का पावर x। तो जैसे ही आप इसको देखें तो हमको याद आ रहा है 80 एल्जेब्रिक ट्विंस। देखिए छुपाया हुआ है वो, यहाँ से e का पावर x कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया है? e का पावर 2x माइनस 1 बाई e का पावर 2x, अगर यहाँ से कॉमन ले लेते या बाद में लेंगे, e का पावर 4x,
ई का पावर 2x प्लस 1। तो अगर हम ई का पावर x को t मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ई का पावर x, या ऐसे ही बनाना है तो ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन आपके पास पुराना सवाल तभी दिखाई देगा जब ई का पावर x को t मान लीजिएगा, तो अलजेब्रिक ट्विंस पूरा पूरा दिखाई देगा। तो ये क्या होगा, dt, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 1 बाई टी का पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। याद कीजिए ये अलजेब्रिक ट्विंस था। नीचे से आप टी स्क्वायर कॉमन लेके ऊपर दे दीजिए, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, नीचे आया टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉमन लेके ऊपर दे दिए। अब आप इधर चले आइए, अगर आप आई को देख रहे हैं तो कैसा है, ये है 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। हम इसको लिख देते हैं टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, तो -2 करना होगा, तो -2 प्लस 1 कर दिए। इसके जगह पे लिख दिए टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर -2। तो अब t प्लस 1 बाई टी को p बोल दीजिए, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी बराबर डी पी। तो i बराबर क्या हो गया, डी पी बाई पी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 1/2a लॉग ऑफ p माइनस 1 बाई p प्लस 1, ये p है, प्लस c। p क्या था, t प्लस 1 बाई टी, t क्या था, e का पावर x, तो इसमें p के जगह पे क्या डालेंगे, t प्लस 1 बाई टी, फिर t के जगह पे क्या डालेंगे, e का पावर x। वो आप पे छोड़े, हमको कहिएगा तो हम भी लिख देंगे और टाइम जाएगा इसमें। तो ये हो गया एक नंबर। दूसरा के पास चलिए, तो यहाँ क्या बोलना चाहें कि j माइनस आई बोला, तो j माइनस आई के लिए सोचिए, अलग अलग निकाल के यहाँ घटाने के लिए डाल दीजिएगा वैल्यू। ये जरूरी नहीं है कि वो सॉल्वेबल हो, वो अलग अलग सॉल्वेबल नहीं है, लेकिन एक साथ सॉल्वेबल है। या अलग अलग करेंगे ना, आप ऐसे समझिए, अलग अलग करेंगे ना तो वो एक पन्ना, वो एक पन्ना, 2 पन्ना होगा, या 2 2 4 पन्ना, एक साथ किए तो एक ही पन्ना में हो गया। अलग अलग आप कर सकते थे, ई का पावर एक्स को टी मानते, ये एक अलजेब्रिक ट्विंस होता, यहाँ पे भी अरेंज करके ई का पावर एक्स को टी मानते, फिर पता चला कि कुछ उलझ रहा है, कुछ बन रहा है, ई का पावर एक्स को टी मानते, तो ये भी सेट होगा, ठीक है, ये भी सेट होगा, ई का पावर एक्स डी एच डी टी आएगा, आप कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए भी 2 पन्ना, आई के लिए भी 2 पन्ना, तो 4 पन्ना, आई एक साथ मिला के जो पूछा है वो एक ही पन्ना का मामला है। तो यहाँ ये बात बताना चाहते थे, इसीलिए ये सवाल लेके आए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कोसेक आया, कॉट आया, पेयर आया, प्रॉपर्टी लाया। कोसेक कॉट में कुछ है क्या, ध्यान से देखिए, जो लिखा हुआ है वो कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, हम आपको ये हिंट दे रहे हैं। जो लिखा हुआ है ठीक है, कोई फॉर्मेट पे डायरेक्ट, फॉर्मेट से तो मैच हो नहीं रहा है, फॉर्मेट तो आपको दिखता है साफ साफ, तो फॉर्मेट अगर नहीं दिख रहा है तो आपको कोई फॉर्मेट उसके अंदर नहीं डायरेक्टली दिख रहा है, तो ज़रा सा इसको देखिए क्या है, ये है 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ऐसा दिख रहा है। तो हम भाई रूट से बहुत जल्दी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो आप बताइए कॉट स्क्वायर के बारे में क्या पढ़े हैं। अगर एक इसको दे दिए, देखिए अगर हम एक इसको दे दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, और ये 2ab दिख रहा है जी, तो ये तो पहले से अच्छा आदमी है, थोड़ा सा एक लाइन लिखना पड़ा, लिखे, तो ये क्या हो गया रूट अंडर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स
प्लस 2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx, ऐसा दिख रहा। तो इसको आप लिख सकते हैं कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। तो बाहर क्या निकला, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। नॉर्मल सोचिए, एक्स का कोई कांस्टेंट नहीं दिया है तो हम कहाँ ला मॉड्यूल लगाने जाए, लिख दिए। अब कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो माइनस ln कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, बोलिए। और कॉट एक्स का तो लॉग साइन एक्स या माइनस ln कोसेक एक्स प्लस सी। अब जैसे लिखना आप लिखिए इसको, ठीक है। तो कभी कभी नॉर्मली भी सिंप्लीफाई करने पे चीज़ ठीक हो जाता है, तो उसको बहुत डाउट करके नहीं देखना है ना। तो आगे चलते हैं। एक सवाल में यहाँ tan भी आ गया, कॉट भी आ गया, सेक भी आ गया, कोसेक भी आ गया। अब क्या करें, अब ये सब डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में होता तो हम लोग बुरा नहीं मानते, है ना। एक बात आप सुने हैं कि कुछ ना समझ में आए तो साइन कॉस में मामला को बदल दो। तो अगर वैसा कुछ सोचते तो क्या होता, टी एक्स बाई ये हुआ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये होता कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये होता 1 बाई कॉस एक्स, ये होता 1 बाई साइन एक्स। एलसीएम लिए वो ऊपर चला गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो देखिए इसको कुछ आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर में लिख सकते क्या, हाँ लिख सकते, तो लिख लेंगे। तो यहाँ पे दो सवाल हो सकता है, देखिए एक 2 दे दिए तो ये क्या हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और एक जोड़ दिए, ठीक है। तो एक जोड़िएगा तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो एक काम कीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का तो होल स्क्वायर हो गया, लेकिन ये 1 प्लस होने की वजह से क्या वो कटेगा, ये वाला ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे हम इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर जब लिख लीजिएगा, तो अगर हम लोग इसको ये वाला टुकड़ा को काटना चाहेंगे तो उसमें तो ये है ना साथ में, तो इसके लिए थोड़ा सोचने का तरीका बदल देते हैं। तो क्या कीजिएगा, आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो ऐसा कोई जगह है क्या कि डिनोमिनेटर को हम सिंगल टर्म में बदल सके। यहाँ मान लीजिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, थोड़ा देर में इसका उपचार करते हैं, ठीक है। ये नहीं किए, काहे, कटने के लिए तैयार नहीं था। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिखेंगे तो 1 प्लस होने की वजह से वो कटेगा नहीं। तो हम इसको सिंगल टर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो ये 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लिए, किससे 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट में। ऐसा क्यों किए हैं, ताकि डिनोमिनेटर एक छोटा टर्म हो जाए, डिनोमिनेटर क्या हो जाए एक छोटा टर्म हो जाए, ठीक है। तो कैसे छोटा टर्म हो गया, देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा हो गया। यहाँ क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
dx। तो देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हुआ 1, 1 1 कट गया, तो ये क्या बन गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए तो सवाल ही ख़त्म हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी कट जाएगा। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे से एक -2 आ रहा है, ये है 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये फैक्टर भी कट गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कट गया, तो ये क्या आएगा माइनस हाफ डी एक्स का एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे करके सवाल बना सकते हैं। एक दो सवाल यहाँ पे आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, अभी लिखेंगे उसको, वो आप बनाइएगा। तो आपके लिए हम 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। इसमें जो आप पढ़े थे ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, वो भी है, सब्स्टिट्यूशन वो भी है, कुछ टर्म डिनोमिनेटर का ऊपर भेजना एडजस्ट करना, dx के बगल में एफ डैश एक्स का खोज करना वो भी है, इन्वर्स आप पढ़ चुके हैं, इन्वर्स का लॉजिक भी है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन भी है। तो एक तरह से ये 5 सवाल जो आपको होमवर्क दिए हैं, इसमें सारा बात छुपा हुआ है। तो आप इसको बनाइए, हम लोग जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो इन सवालों को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी बात करते हैं अगले क्लास में।